ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, जून 2005 के आसपास की बात है। मेरे साथ लाइफ में 3 चीज़ ऐसी चल रही थी साथ साथ। एक तो 2 चपाती से ज़्यादा जो है एक टाइम में नहीं खाई जा रही थी। सुबह 2 चपाती, शाम को 2 चपाती। एक दूसरा था, अंदर से आया कि नौकरी छोड़ दे। तीसरा जो था कि घर में एकोमोडेशन छोटा होने की वजह से बच्चे हायर क्लासेस में थे। मैं ना घर जल्दी पहुंच गया तो वहां ना तो बात करने का रहता, कोई बात करने के लिए ना तो किसी के पास टाइम था। बात करूं, टीवी देखूं, कुछ भी करूं तो उनको लगता था कि मैं उनका टाइम खराब कर रहा हूं। तो मैं अपनी वाइफ के बारे में बात करूंगा। आंटी से मैंने बोला कि ऐसा है कि मैं इधर उधर तो जा नहीं सकता गलत जगह, तो लिहाजा ये है कि कोई ऐसी जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ मैं 2-4 घंटे में बिता के ऑफिस के बाद में आऊँ और आपका भी काम हो जाए और मेरा भी ठीक हो जाए। तो बच्चे बोलते थे पापा हम तो 3 टाइम खाना खाते हैं, आप जो है ना 2 चपाती सुबह 2 शाम को खाते हो। जब आपके पड़ोसी जो है ना आपको उठा के लाएंगे रोड से जो है ना, तब आपको पता लगेगा चक्कर खा के गिरोगे। लेकिन मेरे को नहीं लगा। 6-7 महीने मैंने इसके साथ अपने आप से लड़ा। में तीनों चीज मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली चल रही थी। 8 मार्च 2006 मेरे 2 हाईकोर्ट के केस थे मेरे ऑफिस के, उनकी फाइलें मेरे हाथ में थी। वो मैं साइन करा के अपने घर ले गया। 9 तारीख को जो मैं ऑफिस के लिए ला रहा था वो दोनों फाइलें निकल गई। ऑफिस में आने के बाद पता लगा फाइलें हाथ से छूट गई हैं। सारे में ढूंढा, कुछ नहीं हुआ। थाने में रिपोर्ट लिखाई, उसके बावजूद भी जो है कुछ नहीं पता नहीं लगा। 9 तारीख को ही गुरुजी के यहाँ पहली बार जिस संगत के थ्रू मैं गुरुजी की शरण में आया हूँ, उन्होंने मेरा वायदा था कि थर्सडे था उस दिन, तो उन्होंने कहा था कि 3 बजे करीब उनका फोन आता है कि भाई आप जो है ना कहाँ मिल रहे हो भाई साहब। मैंने कि मेरे साथ ऐसा हो गया कि जब तक ये फाइलें मेरे हाथ में नहीं आएंगी तब तक मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। तो वो प्राइवेट सेक्टर में था। उसने कहा कि ठीक है भाई साहब, जब फाइलें मिल जाएं तो मेरे को बता देना। उसके हिसाब से था कि ऑफिस में कहीं दाएं बाएं हो गई है। शाम को 7 बजे के आसपास जो फाइलें गुम हुई थी उसके साथ एक नई डायरी थी जिसमें सिर्फ 2 टेलीफोन नंबर थे। एक मेरा असिस्टेंट था वो जो मेरे साथ गया था, और एक दूसरे मेरे ऑफिसर का नंबर था। उस पर एक फोन आता है, वो कहते हैं जी एक आपकी डायरी मिली है। मैंने उसको कॉल बैक कराया कि डायरी नहीं है, उसके साथ में कुछ फाइलें भी हैं, उसके बारे में बता। 2 बार उसको फोन किया, उसने काट दिया, पूरी बात नहीं सुनी। तीसरी बार में उसने फिर बात सुनी। मैंने कहा ऑफिशियल फाइल है, सरकारी फाइलें हैं, और जहां भी है आप बता दो। उसने बोला सेक्टर 6 की मार्केट के जो है ना बूथ पे आ जाओ, टेलीफोन बूथ पे। सेक्टर 6 की मार्केट घूम के नहीं देखी, पता नहीं था मेरे को भी कहाँ कैसे क्या होगा। फर्स्ट जो टेलीफोन बूथ पे जहां मैं जाके खड़ा हुआ हूँ, तो वही डे में मैं आधे घंटे करीब उस दुकान के सामने खड़ा हो गया था। मेरे असेसमेंट में वही वो फाइलें आसपास कहीं थी। उसका मालिक आता है, जैसे निकल के आता है, उसने फाइलें सामने रख दी, पूरा पैकेट का पैकेट। कह रहे जी आपकी है? मैंने कहा कहना चेक कर लो। मैंने अगर चेक करने वाली बात होती नहीं मिलती। कह रहे मैंने तो एक कोशिश की थी कि गलत हाथों में फाइलें नहीं जाए। तो 9 तारीख को जिस दिन मेरी फाइलें जो थी गुम हुई थी, और 10 तारीख को वो केस लगे हुए थे हाई कोर्ट के, वो 9 तारीख को वो जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई सबके साथ। तब तो इतना नहीं था कि ये गुरुजी की कृपा है क्या है, लेकिन बाद में जब शरण में आने के बाद जो चीज महसूस हुई उसमें था कि जिस दिक्कत की वजह से 9 तारीख को उनके शरण में नहीं जा सकता था, वो उसी दिन खत्म कर दी। और वो ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी ऑफिसर ने मेरे को एक अपशब्द नहीं बोला उसके बारे में। जिसको भी इन्फॉर्म किया उसने बड़ा पोलाइटली लिया, एक अच्छे उसमें वो किया, मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, मतलब मेंटली मेरे को प्रिपेयर किया। 12 तारीख को गुरुजी की शरण में फिजिकली संडे था, उस दिन मैं गुरुजी के यहाँ आया। तो आया, जैसे लंगर करके हाथ धो के आया था, तो सिंगल अंकल अब मैं जानता हूँ, तब मैं जानता नहीं था। तो वो गुरुजी की फोटो बांट रहे थे। तो मैंने कहा हाथ धोके हैं, तो हाथ धोके फिर जो है फोटो लेने आऊंगा। जैसे ही मैं हाथ लाइन में लग के हाथ धोके आया तो अंकल जा चुके थे। मैं जिनके साथ आया था मैंने उससे बोला कि अंकल एक अभी यहाँ गुरुजी की फोटो बांट रहे थे और वो कहाँ गए? कह रहे भाई साहब मैं 4 महीने लगातार गुरुजी के यहाँ मत्था टेका है, तब जाकर मेरे को फोटो मिली। आप पहली बार आए और पहली बार में आप कह रहे हो गुरुजी की फोटो आपको मिल जाए, जब गुरुजी की इच्छा होगी तब देंगे, तब मिल जाएगी। मैं उसके बाद चुप हो गया, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था नहीं। जब सब कुछ उनकी इच्छा से होना है तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ।
और आज तक भी छोड़ रखा है। उसके आधे घंटे के बाद हम हाथ धो के जैसे बाद में आगे लेने के लिए जाते हैं, मैं साइड में खड़ा हुआ था, सिंगल अंकल आए, कुर्ते की जेब में हाथ दिया, दो उन्होंने फोटो निकाले, एक मेरे हाथ में दिया, एक और किसी की संगत हाथ में, और वापस चले गए। ये उनकी इच्छा से। 24 सितंबर 2007 में मंडे का दिन था, ऑफिस से लेट हो गया था, मंदिर की तरफ जा रहा था मैं। रास्ते में जैसे रोज का रास्ता था, डेली आना जाना है लगभग, तो उसमें पता होता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ ब्रेकर है, क्या कुछ है। एक जगह ऐसा नया डेवलपमेंट हुआ जो कल नहीं था, नेक्स्ट डे उसमें खुदाई हुई और कुछ डाल रखा था, सीट वगैरह डाल रखी थी। स्कूटर लेट होने की वजह से स्कूटर भी थोड़ा तेज था, उसमें किसी हार्ड बेस से हिट हुआ और मैं हवा में था, 3 साढ़े 3 फीट 4 फीट के आसपास में उड़ा। तब मेरे को पता लगा कि आज काम हो गया। जैसे ही मैं गिरा हूं नीचे, कोई 7-8 फीट स्कूटर रगड़ा है और उतने ही पैरेलल मैं चला। जब हम रुके तो जो पासर भाई थे उन्होंने आके उठाने की कोशिश की। मैंने कहा पहले मैं उठने की कोशिश करता हूँ, फिर आप देखना। मैं उठ गया, उन्होंने स्कूटर उठा दिया। मंदिर नजदीक था, मैंने वहां उसको फोन किया है जो संगत का था कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है, और जगह भी पता की। जगह पता करने के बाद उसको बताया। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने सोचा काम था कि मैं मंदिर जाके मत्था टेकूंगा, और वहां उसको मैंने यहाँ बुला लिया, वो यहाँ से हॉस्पिटल ले जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, जो पहले सोचा काम है मैं उसको करता हूँ, जो नहीं सोचा काम है इसको बाद में देखूंगा। मैं वहां से उठा, वो जितने लोग थे जो मेरे आसपास थे वो कहने लगे आप थोड़ा आराम कर लो, पानी वगैरह पी लो, इतने वो आ जाते। तब मैंने कहा नहीं भाई। मैंने स्कूटर देखा, दाएं बाएं करके देखा, ठीक ठाक था, किक मारा, पहली किक में स्टार्ट हो गया। सीधा मंदिर के पास गया, एक पेट्रोल पंप पड़ता है जो लोग गए हुए हैं, उसके अपोजिट साइड में जाकर खड़ा हो गया, और फिर उस लड़के को फोन किया। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पेट्रोल पंप तक आ गया हूँ, यहाँ से देखो। वो इतने ही सामने था, सामने उसने मेरे को देखा, वहां से कहने लगा भाई साहब क्या करना है। मैंने कहा मैंने सोचा है मंदिर जाकर मत्था टेकना, तो मैं मंदिर पहले जाऊंगा, बड़े हॉस्पिटल में दिखा के स्पेशलिस्ट को, फिर बाद में सोचेंगे उसके बारे में क्या होगा। उस टाइम तक मेरे बॉडी में कहीं भी कोई पेन किसी तरह कुछ नहीं, पूरी बॉडी सुन थी। तो मैं गया, वो कह रहे भाई साहब देख लो। मैंने क्या देखना, देखने वाले देख रहे हैं। जिन्होंने 4 फीट और 8 जो फीट जो रगड़ाने के बाद भी इतना कुछ चला दिया मेरे को, तो मैं नहीं सोच रहा मैं वहां जाऊंगा। मैं मंदिर गया, वहां जाके मत्था टेका, सब जगह मत्था टेका, कुछ नहीं था बॉडी में। जब वापिस आ रहा हूं तो जब देखा मेरे दोनों कंधों पे, दोनों कोहनी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पांव में सब जगह चोट थी टोटल। वहां से वो कहने लगा भाई साहब अब क्या करना है। मैंने कि स्कूटर से मैं साधारण चलते हैं और आप मेरे पीछे पीछे आना। कह रहा भाई साहब देख लो। मैंने कि मैं अब देखने वाला हूँ ही नहीं, एक्सरे करा लिया है, सब कुछ करा लिया, जाना है हॉस्पिटल, देखते हैं क्या होता है, निकलता है। वहां से गए, पूरा रास्ता खुला मिला। उस दिन कोई इंडिया का कोई फाइनल था क्रिकेट का, पूरा रास्ता खुला मिला। सफदरजंग हॉस्पिटल जब मैं पहुंचता हूं तो 3 डॉक्टर बैठे हैं, एक उनके पास पेशेंट उस टाइम सफदरजंग हॉस्पिटल की इमरजेंसी में। वहां डॉक्टर ने मेरी सारी पोजीशन देखी, वो कहने लगा जी व्हील चेयर ले आओ, व्हील चेयर पे जो ले चलते हैं। फिटनेस का टीका लगाया, व्हील चेयर के लिए वो कहने लगा भाई साहब मैं व्हील चेयर अरेंज कर लेता हूँ। मैंने कहा जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया कि वो 4 कदम नहीं पहुंचाएंगे मेरे को। कह लगा ऐसे चलो, कह रहा देख लो। मैंने देख लिया। जब इमरजेंसी ओटी में पहुंचे हैं वहां ऑर्थो में, वहां डॉक्टर के पास पेशेंट ही नहीं, उसको डॉक्टर को ढूंढ के लाना पड़ा। वहां उसने बताया, कहने जी कहाँ चोट है। मैंने कहा जी मेरे को चोट का कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे बॉडी में कहीं पेन ही नहीं। जो दिखाई दे रहा है मैं वो आपको दिखा सकता हूं, जो दिखाई दे रहा है वो दिखा सकता हूं। उसने एक्सरे कराए, एक्सरे वाले के पास गए, वो खाना खा रहा था, पेशेंट उसके पास भी नहीं था। बस टोटल अरेंजमेंट जो किया हुआ था, पेशेंट उसके पास नहीं था। उसने कहा भाई साहब खाना खोल लिया, खाना खा लूं तो चलेगा। मैंने कहा ठीक है। 1 घंटे बाद जब उसने एक्सरे करने के मेरे को बुलाया, जब डॉक्टर के हाथ में एक्सरे था, जो डेवलपमेंट था मेरे जो पाँव में, लेफ्ट पाँव के, उसमें नी के नीचे की एक हड्डी टूटी हुई है, आज भी टूटी है। डॉक्टर कहने लगा जी आपकी जो है ना ऊपर वाले की कृपा है कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। MRI में पता लगा कि हड्डी टूटी है। आज भी ठीक चल रहा हूँ, हर काम कर रहा हूँ, वजन उठाना, भागना, दौड़ना, सब कुछ कर रही है। ये गुरुजी की कृपा है।
और ऐसे बहुत से इंसिडेंट है लाइफ के। एक छोटा सा और है, 31 मई 2008 दिन शनिवार, गुरुजी का महासमाधि का था। उस दिन मॉर्निंग में मैं सीजीएचएस डिस्पेंसरी दिल्ली कैंट मेरी लगती है, वहां मैं गया था आंटी की दवाई लेने के लिए। तो आंटी ने बोला कि मेरी जो है ये आप इंडेंट कराओगे तो ये 3 दिन बाद दवाई मिलेगी। तो मेरी एक दवाई है जो 2 दिन की है, ये खत्म हो जाएगी, डिस्कंटिन्यू हो जाएगी। तो 7:45 के करीब में गया, मैंने कहा ठीक है मैं मार्केट तो जा ही रहा हूँ, वहाँ सदर से वहाँ देख लूंगा मार्केट से कि वो मैं दवाई उसकी ले आऊँगा 2-3 दिन के लिए। 8:15 बजे मैं वहाँ से फारिग हुआ हूँ, वहाँ से सदर की तरफ चला हूँ तो दाएं बाएं देखता हूँ दूध की, डबल रोटी की, ये सारी दुकानें तो खुली है, लेकिन मेडिकल स्टोर कोई खुला नहीं दिखाई दे रहा। दिमाग में चल रहा था कि शायद दोबारा एक चक्कर लगाना पड़ेगा उन 3 गोलियों के लिए, 3 कैप्सूल्स के लिए। आगे निकलता गया, लास्ट बिल्कुल एंड साइड में जो है ना एक लेफ्ट में दिखाई देता है एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, उसमें एक बुजुर्ग है जो उस पर घूम रहे थे, और एक जो लड़का था वो लेफ्ट साइड में जो है ना वहाँ खड़ा था, कुछ अरेंज कर रहा था। दुकान खुलती है तो साफ सफाई करते हैं। मैंने उनको पर्ची दिखाई, मैंने कहा अंकल ये कैप्सूल चाहिए। वो कह रहे कितने कैप्सूल चाहिए। मेरे को दिमाग में आया कि पहला क्लाइंट मैं ना हूँ, इनका ग्राहक जो कस्टमर है, और मैं अगर इसको कहता हूँ 2 टैबलेट चाहिए, कैप्सूल चाहिए, तो ये वैसे ही सुबह सुबह इसका क्या है मूड खराब कर दिया। मैंने 10 दे दो, एक स्क्रिप्ट दे दो मेरे को। उसने उसको पर्ची पकड़ाई है लड़के को, लड़के ने जहाँ उनकी अरेंजमेंट है वहाँ देखा, उसको दवाई नहीं मिली। फिर जहाँ मेरे को खड़ा पहली बार दिखाई दिया था वहाँ जो पहुँचा, वापस वहाँ से एक मुड़ा थोड़ा सा वो निकाला, वो कह रहा है कितनी चाहिए। मैंने कहा एक स्ट्रिप दे दो। खोला, उसमें एक स्ट्रिप थी पूरी, 10 गोली कैप्सूल थे। उनको मैंने बताया, उन्होंने 32 रुपये मेरे को बताया, 100 का नोट दिया, 2 रुपये मैंने खुले दिए, 70 उन्होंने मेरे को वापस किया। बाहर आया हूँ, सर्विस लेन में मेरा स्कूटर खड़ा हुआ है। मैं स्कूटर पे जैसे गया हूँ, हेलमेट लगा के करके किक मारने के लिए गया, तो नजर गई उसके मेडिकल स्टोर की तरफ, तो देखता हूँ कि दोनों शटर उसके बंद हैं, लोग हैं। वो उसको देखने के बाद मेरे जो पूरे रोंगटे एकदम खड़े हो गए कि बंद मेडिकल स्टोर से दवाई कैसे मिल सकती है। फिर मैंने वो दवाई चेक की, अपने वो 70 रुपये जो बैलेंस जो उसने दिया था वो सारे चेक किए, लेकिन दिमाग में ये आया कि मतलब मेरी एक छोटी सी दिक्कत कि दिमाग में एक चीज़ आई थी कि इस चीज़ के लिए मेरे को दूसरा चक्कर काटना पड़े, वो चक्कर मेरा खत्म हो गया। मैं घर गया, आंटी से बोला, मैंने कि आंटी आज ये बंद उससे जो है ना मेडिकल स्टोर से मैं वो लेकर आया। ऐसे ऐसे इतने इंसिडेंट हैं। लड़की ने जहाँ जिस उसके कॉलेज के ऊपर ये कह दिया कि ऐसे कॉलेज में अगर मेरा अपॉइंटमेंट हो जाता है वो होगा, उसका डायरेक्टर फ़ोन करके बुलाता है, कहने कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार है और आप जो है ना आके ले जाओ। कह लेंगे मैं अब आ नहीं सकती, बहुत दूर हूँ। कह रहा कोई बात नहीं, 5 बजे तक बैठे हैं, आप आ जाओ। जिस बच्चे ने ये कह दिया कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे तो मैं पार्टी दूंगी, वो 90% आ गए MSc में। तो ये गुरुजी की कृपा है। और मैंने जो महसूस किया है कि हमें जिसके दुख से हमें दुख होता है उसका भी कल्याण करते हैं गुरुजी। मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिलेशंस में भी ऐसे काफ़ी इंसिडेंट है जो मेरे को पता है, महसूस हुआ कि जो गुरुजी की कृपा ही हो सकती है कि उसके दुख से मुझे दुख निकलेगा, इसलिए उसका भी कल्याण। जय गुरु जी।